अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। ये मुझे एक सवाल रिसीव हुआ है व्हाट्सएप के ज़रिए, काफ़ी सारे सवालात जमा है माशाल्लाह आपके। एक सवाल भेजा भाई ने कि नुमान भाई, अभी डॉक्टर इसरार साहब का एक क्लिप सुना है कि 20 तरावी पर आइम्मा अरबा चारों इमामों का इजमा था, आप इस बारे में क्या कहते हैं? जबकि मैं अब आगे नाम हज़फ करने लगा हूँ, नाम नहीं मैं लूँगा। मौजूदा दौर की दो बड़ी शख्सियात का नाम लिया गया है, मुबल्लिगीन हैं, एक आलिम हैं एक मुबल्लिग हैं। वो अपने आप को आलिम कहते नहीं मगर आलिमों से कम भी नहीं है। वो सारे कहते हैं कि जी कि कोई अलग से नमाज नहीं थी तरावी की, ये वही क़ियामुल लैल वाली 8 रकात जो तहज्जुद या क़ियामुल लैल थी वो हैं। इजमा ज़िक्र किया। अब ये मैं सवाल का जवाब यही दूंगा कि इनमें वो लोग भी शामिल हैं इसमें जो 8 को मानते हैं। उन्हें कहूँगा कि यार, अगर आप तलाक़ के मौजू पर 4 इमामों के इकट्ठ को, 4 इमामों के मुश्तरका फ़तवे को, काइंड ऑफ मुश्तरका, 100% मुश्तरका नहीं है, उसमें भी जुज़वियात में इख्तिलाफ़ है, कहते हैं जी इजमा है, तो फिर इसका भी इजमा माने, इसको भी कहें ये इजमा है और इस पे भी फिर 20 का फ़तवा दें। यहाँ आप इजमा भूल जाते हैं, भाई नहीं है ना इजमा। पता चला कि इजमा ना इस पे है ना तलाक़ पे है। अगर तलाक़ पे इजमा का आप फतवा दे रहे हैं ना लोगों को कि इजमा के ख़िलाफ़ है जी तलाक़ का ये मसलक, जो कहते हैं ना तलाक़ 3 तलाक़ जिसने बोली उसको 3 ही हो जाएंगी और रुजू का दरवाज़ा बंद, ये इजमा है। अगर आप इसको इजमा कहते हैं ना तो इंसाफ करें, फिर चारों इमामों के फतवे को भी आप इस तरफ, तरावी वाले को भी इजमा में ले लें। इस तरह के बहुत सारे फतवे हैं जिसमें चारों इमामों का मसलक एक है मगर उनसे एक बहुत बड़ी जमात इख्तिलाफ़ करती है। तो हम उस बाज़ दफ़ा पता चलता है कि वो जिसमें जमात का इख्तिलाफ़ है वो वाला फ़तवा ज़्यादा सही होता है। लिहाजा मेरे भाई, चारों इमामों का फ़तवा डॉक्टर इसरार साहब ने जो राय दी है, डॉक्टर इसरार साहब को इसकी दलील ख़ुद देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं डॉक्टर इसरार साहब नहीं हूँ, ना मैं उनका डिफेंडर हूँ ना मैं उनका अपोज़र हूँ। मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को देखें। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के मुताबिक जो आपको सही लगता है उस पर अमल करें। हाँ, ये बात सही है कि हमारे असलाफ़ में 20 नहीं, 8 भी, 12 भी, 16 भी, 20 भी, 30 भी, 45 भी, 100 रकात वाले भी आपको मिलेंगे। बताएं आप कौन सा इजमा है यार? कोई 20 पे इजमा नहीं हुआ, बड़ी बड़ी रकातों पे लोग आगे भी गए हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी रकातें पढ़ते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में 8 और 20 की जंग है ना, कि हमने 8 पढ़नी है रमज़ान में, एक कहता है हमने 20 पढ़नी है, ये दोनों की जंग बातिल है, दोनों का मुद्दा गलत है। क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़ने वाले भी मौजूद हैं, उसको भी जंग में शामिल करें। यानी कि ये जंग 2 पार्टियों में नहीं होनी चाहिए, मालिकियों को भी ले आएँ जो 47 रकातें पढ़ते हैं भीतर मिला के। यार किधर बैठे हुए हम? इन लड़ाइयों को छोड़ें, ये सारे फ़रोई मसाइल हैं। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की दुआ करें, कोई कोशिश करें, जिसको जितनी तौफीक होती है, नफल इबादत है, पढ़ लें। अल्लाह ताला मुझे आपको नसीब फरमाए, इसमें झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। लिहाजा मैं इस पे दोनों पार्टियों का मुद्दा जो गलत समझता हूँ, इस पे बिल्कुल झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जितनी तौफीक है वो उस पर अमल करे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, वल्लाहु आलम।